से होती है जहाँ से पहला एपिसोड खत्म होता है और किंग डेविल लिख देते हुए बोल रहा होता है कि तुम लोगों के साथ अब प्ले टाइम खत्म होता है तो अब इसीलिए अब हम रियल फाइट स्टार्ट करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है कि हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही होती है जिनके अंदर से उनकी बहन उतरती है और जो असलियत में एक गिल्ड की मास्टर होती है और वो इसी के साथ लेडी किसी पर्सन से बात कर रही होती है और इसी के साथ वो लेडी बोल रही होती है कि मैंने कंट्री के तमाम बड़े स्कूलों में से पावरफुल स्टूडेंट को चूज कर लिया है। उन सभी लोगों में से प्ले ट्राई आउट के इनविटेशन को दे दिया गया है और सब खास लड़के हैं। जिसके बाद मैं तुम्हें चाहती इसके बारे में मुझे लगता है कि वे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इसी का नाम यूनबुक बताते हैं जो कि असलियत में भूषण का एस रैंक अवेकनर है। और हम देखते हैं कि जिसके पर्सन को लेडी बात कर रही होती है और कोई नहीं बल्कि वो प्लेयर एसोसिएशन का चेयरमैन होता है और वो बोल रहा होता है कि वैसे तो मुझे लगता है कि तुम यूनबुक की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रही हो लेकिन इसी और उससे भी ज़्यादा टैलेंटेड कोई पर्सन है जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद हुआ हूँ। क्या तुम जानना चाहती हो कि वे कौन कौन है? तुम्हारी बहन है जिसके बारे में मुझे खुद डिप्टी मैनेजर ने बताया है कि ये सुनकर वो लेडी हंसते हुए बोलती है कि भले ही वो मेरी बहन है लेकिन वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है ये साबित करने के लिए उसे प्री ट्राई आउट का टेस्ट पास करना होगा। ये सुनकर चेयरमैन बोल रहा होता है कि तुम तो हमेशा की तरह से काफ़ी ज़्यादा क्रूअल हो लेकिन इसी के साथ चेयरमैन बोलता है कि और हाँ मैं तुम्हें एक चीज़ और बताना भूल गया था कि तुम जानती हो कि डिप्टी मैनेजर आजकल बहुत ही ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहा है। मुझे लगता है कि उसे कोई पावरफुल स्टूडेंट मिल गया है, शायद वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा। ये जानने के लिए तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ लेकिन मैं अभी तक इस बारे में डिप्टी मैनेजर से कोई भी बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये सुनकर वो लेडी बोल रही होती है अगर वाकई में ऐसा कुछ है तो मैं भी उस स्टूडेंट से मिलना चाहूँगी कि आखिर वो कौन है जिसने डिप्टी मैनेजर के ध्यान को अपनी तरफ खींच लिया है। और इसी के साथ हमें किंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि किंग ने उन दोनों किलर्स की बैंड बजा दी होती है लेकिन इसी के साथ काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए और सोच रहा होता है कि आखिर क्या हुआ है। मुझे इस बारे में तो पहले पता ही नहीं था कि और हमें पता चलता है कि असलियत में किंग की काफ़ी ज़्यादा स्किल को कॉपी करने की वजह से प्रीडेशन ओवरलोड हो गई है जिसकी वजह से काम नहीं कर रही है। और हम हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर अब प्लेयर एसोसिएशन के लोग आ गए होते हैं और इसी के साथ लोग भी बोल रहे होते हैं कि आखिर इन किलर की हिम्मत कैसे हुई है कि ये एक हाई स्कूलर के ऊपर अटैक कर सकते हैं। सच में आजकल इन किलर की हिम्मत तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर डिप्टी मैनेजर भी मौजूद होता है जिसके बाद डिप्टी मैनेजर किंग से बोल रहा होता है कि यार किंग आखिर यहाँ पर हुआ क्या है और ये दोनों किलर तुम्हारे ऊपर क्यों अटैक कर रहे किया है जिसके बाद तुम सिर्फ हाई स्कूलर हो। तो ये सुनकर किंग बोल रहा होता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता है कि ये सुनकर डिप्टी मैनेजर सोच रहा होता है कि मुझे इस बारे में इन लोगों से इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। लेकिन इसी के साथ किंग सोच रहा होता है कि मैं इस पर्सन के से सच भी नहीं कह सकता हूँ कि मेरी प्रीडेशन आउट ऑफ अगर मैंने सच तो सच बता देता हूँ अगर ये सच नहीं होगा तो फिर ये प्लेयर ट्राई आउट के इनविटेशन को भी कैंसिल करा देगा। लेकिन हम इस वक्त मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो ये है कि आखिर मेरी स्किल प्रीडेशन काम क्यों नहीं कर रही है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग चलते हुए सोच रहा होता है कि आखिर क्या हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रीडेशन इस वजह से ओवरलोड हुई है कि क्योंकि मैं अभी इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हूँ। और मैंने इतने साथ ही सोच रहा होता है कि मैंने प्रीडेशन को यूज़ करते हुए अभी तक मैंने स्किल्स को कॉपी किया है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और शायद ऐसा करने की वजह से ही बार-बार इस पावरफुल स्किल को कॉपी करने की वजह से ही प्रीडेशन ओवरलोड हो गई है। अगर मैं सच में बिल्कुल सही हूँ तो यही बात है तो इसका साफ मतलब यही है कि मुझे जल्दी से जल्दी अपने आप को भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा और तब जाकर मैं प्रीडेशन को दोबारा से एक्टिवेट कर पाऊँगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि एक बिल्डिंग के सामने जिसका नाम ब्लैक डे होता है और असलियत में ये एक जिम होती है। और इसी के साथ वहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है जो वहाँ पर आने वाले लोगों को वेलकम कर रही होती है और वो बोल रही होती है कि सर आप लोगों का वेलकम है, क्या क्या मुझे आप बता सकते हैं कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। और हम देखते हैं कि इसी के सामने किंग और जे खड़े होते हैं। जे बोल रहा होता है क्या तुम सच में श्योर हो कि तुम कोई तुम वाकई में प्लेयर ट्राई आउट के टेस्ट को देने वाले हो? सच में
सच रहा हूँ, टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और मैंने तो यहाँ तक कि सुना है वीक पर्सन के लिए प्लेयर ट्राई आउट का टेस्ट को पहली बार में क्लियर करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। तो ये सुनकर किंग बोल रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और ताकि हम लोग अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर बना सकते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि लड़की खड़ी होती है, वो बोलती है, स्टूडेंट मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ये कोई नॉर्मल जिम नहीं है, हम लोग यहाँ पर तुम्हें अलाउ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि किंग ने अपने पास से एक गोल्डन टिकट निकाल कर देता है, जिसे देखकर असलियत में वो एक एल्केमिस्ट गिल्ड की तरफ से दिया गया होता है। और इस कार्ड को देखकर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा शौक हो गई होती है और वो सोच रही होती है कि आखिर इस लड़की के पास ये कार्ड कैसे हो सकता है, एल्केमिस्ट गिल्ड का कार्ड कैसे हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई हाई रैंक का हंटर का डिसाइबल है जो कि सिर्फ ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ पर आया है। और वो सोच रही होती है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे इन्हें यहाँ पर एडमिशन दे देना चाहिए या नहीं। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर किसी पर्सन की आ गया होता है और वो बोल रहा होता है कि यूना, मुझे लगता है कि तुम किसी प्रॉब्लम में फंस गई हो, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और वो इसी के साथ ही हमें इस पर्सन को दिखाया जाता है जिसका नाम है आयरन द स्ट्रॉन्ग मैन। असलियत में इस जिम का एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ट्रेनर है जो कि प्लेयरों के प्लेयर्स को ट्रेनिंग करता है। और हम देखते हैं कि ये पर्सन सीधा जाकर किंग और जे के सामने अपनी बॉडी दिखा रहा था और वो बोल रहा होता है, मुझे यकीन है आज से पहले तुमने इतनी परफेक्ट बॉडी और किसी की नहीं देखी होगी। हम देखते हैं कि असलियत में आसपास के जितने भी लोग होते हैं वे वहाँ पर आयरन द स्ट्रॉन्ग मैन को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं और वे कह रहे होते हैं, वो दोस्तों, क्या तुम जानते हो कि ये आयरन द स्ट्रॉन्ग मैन है? मैंने तो ये सबकी सुना है, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ट्रेनर है और ये भी सुना है कि इनकी ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। लेकिन इसी इसी वक्त किंग बोलता है कि अरे, और जे आखिर ये बेवकूफ़ जो कि इतनी अजीब हरकत कर रहा है। ये सुनकर जे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है कि किंग, आखिर तुम कर क्या रहे हो? क्या तुम इससे पंगा ले रहे हो? और हम देखते हैं कि उस पर्सन को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोलता है कि अरे बच्चे, तुम मुझे आखिर तुम्हें मुझे बेवकूफ़ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? तो ये सुनकर किंग बोलता है कि तुम्हारे जैसे कमज़ोर पर्सन से बेवकूफ़ ही फाइट करेगा। और क्या तुम मेरे साथ बेट लगाना चाहती हो कि हारने वाले पर्सन जीतने वाले पर्सन की पूरे साल की ट्रेनिंग पे करेगा? ये सुनने के बाद वो पर्सन अपना स्टार्ट कर देता है और वो बोलता है कि तुमने मुझे थोड़ी देर पहले बेवकूफ़ बोला था। थोड़ी देर के बाद तुम्हें खुद इस बात में पता चल जाएगा कि असलियत में बेवकूफ़ कौन है। और इसी के बाद हमें वो बोलता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारी वे शर्त मंज़ूर है। और जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि ये दोनों एक डंजन के अंदर टेलीपोर्ट हो गए होते हैं और हम इन दोनों को वीडियो की टीवी के ऊपर दिखाया जा रहा होता है। और ये देखकर जे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोल रहा होता है, आखिर ये क्या हो रहा है? किंग तो सिर्फ अभी एक रोके है, असली आखिर ये दोनों फाइट करने के लिए एक डंजन में क्यों गए हैं? तो ये सुनकर यून बोलती है कि फिक्र मत करो, ये एक रियल डंजन नहीं है बल्कि ये एक वर्चुअल रियलिटी गेम है जिसकी वजह से इस जिम के लिए स्पेशल बनाया गया है। यहाँ पर जितने भी रॉकी होते हैं वे अपनी ट्रेनिंग करने के लिए वर्चुअल रियलिटी गेम के अंदर चले जाते हैं जो परफेक्ट करते हैं ताकि वे अपने आप को और भी ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। इसी वक्त तुम्हारे दोस्त और वह हम आर्यन द स्ट्रॉन्ग मैन ये दोनों ही एक कमरे के अंदर बॉक्स एक खेची पर बैठकर इस गेम को प्ले कर रहे हैं। ये सुनकर ये काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है कि मुझे इस जिम के बारे में पहले नहीं पता था कि ये सोच रहा होता है कि आखिर किंग इस जिम के ट्रेनिंग करने की क्यों चाहता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस गेम को स्टार्ट कर दिया जाता है और जिसे स्टार्ट करते ही आर्यन द स्ट्रॉन्गमैन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया होता है और वो काफ़ी ज़्यादा हंसते हुए उन मोस्टर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और बड़ी तेज़ी के साथ उन मोस्टर को मार रहा होता है। और इसी के साथ वो हंसते हुए बोल रहा होता है कि बच्चा इस बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ है। उसमें सच में लगता है कि क्या वो आर्यन द स्ट्रॉन्गमैन को हरा सकता है। लेकिन उसी वक्त किसी चीज़ की आवाज़ आती है और वो अपने पीछे देखता है तो हम देखते हैं कि किंग बहुत बड़ी तेज़ी के साथ वहाँ से आगे आने वाले मॉन्स्टर को मार रहा होता है। और इसी के साथ किंग अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा वो मॉन्स्टर को मार रहा होता है और वो इसी के साथ किंग अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा वजन को भी लेकर दौड़ रहा होता है। और हम देखते हैं कि किंग सीधा भागते हुए उन मॉन्स्टर की तरफ ही जा रहा होता है और वो उन मॉन्स्टर को सीधा किंग के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन किंग का बहुत ही आसानी से उन सभी मॉन्स्टर को मारकर आगे निकल जाता है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी ज़्यादा मॉन्स्टर ने किंग के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया होता है। लेकिन हम बहुत ही तेज़ी के साथ
तमाम मॉन्स्टर को मार रहा होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़े-बड़े धमाके हो रहे होते हैं, जिन्हें देखकर आर्यन द स्ट्रॉन्ग मैन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये बच्चा कौन है? मैंने मैंने तो अभी तक 4 से 5 मॉन्स्टर को मार डाला था, लेकिन ये तो अभी तक 30 से 40 मॉन्स्टर को मार चुका है और इसी के अपनी पीठ के ऊपर इस गेम के मैक्सिमम वजन को भी उठाया हुआ है। असलियत में ये नॉर्मल पर्सन नहीं कैसे हो सकता है? और ये सोच कर उसकी हालत ख़राब हो गई होती है, लेकिन हम देखते हैं गेम के बाहर का सीन दिखाया जाता है और वे सभी लोग जो कि किंग की पावर को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं, लेकिन जे होता है वो बोल रहा होता है कि किंग तुम कर सकते हो, मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है। जिसके बाद हमें दोबारा से गेम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किंग आर्यन द स्ट्रॉन्ग से बोल रहा होता है कि तुमने अपना नाम क्या बताया था? आर्यन द स्ट्रॉन्ग। तुम्हें नहीं लगता है कि ये नाम बहुत ही ज़्यादा बकवास है? तुम्हारे साथ खेलने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया है, तो अब इसीलिए तुम दफ़ा हो जाए। हम देखते हैं कि किंग यहाँ पर इस गेम को जीत चुका होता है, जिसके बाद हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि बहुत ही बड़े प्लेग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जो कि असलियत में प्ले ट्राई आउट के लिए दिया गया होता है और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट आए हुए होते हैं, जो कि प्ले ट्राई आउट के अंदर हिस्सा लेने के लिए आए होते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भी उड़ रहा होता है, जिसके अंदर एक पर्सन बैठकर प्ले ट्राई आउट की न्यूज़ को कवर कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि दोस्तों, आप लोग जैसे कि देख सकते हो कि इस बार का प्ले ट्राई आउट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। यहाँ पर जिन लोगों को हिस्सा लिया गया है उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है। इसी के बाद हमें कुछ स्पेशल स्टूडेंट के बारे में बताया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इनमें से एक पर्सन का नाम है आर्यन द फिस्ट, क्योंकि वो अपनी बॉडी को स्टील में चेंज कर सकता है और वो एक ए रैंक का अवेकनर है। जिसके बाद हमें सेकंड पर्सन को है, जो कि एक ए रैंक का अवेकनर है, जिसका नाम है डेविड और वो एक नेचर की पावर को यूज़ कर सकता है। और इसके बाद हमें थर्ड पर्सन के बारे में बताया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि वो लाइटनिंग के पावर का यूज़ कर सकता है। उसका नाम है यूनबुक और यूनबुक एक एस रैंक का अवेकनर है और उससे सबसे लास्ट में, और जो सबसे ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि वो एक गिल्ड लीडर की छोटी बहन है, उसका नाम है अय्यून और वो एक एस रैंक का अवेकनर है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि जितने भी स्टूडेंट मौजूद होते हैं वे सभी प्ले ट्राई आउट के बिल्डिंग के अंदर जा रहे होते हैं, लेकिन इसी के साथ वहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सांस चढ़ गई होती है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा दूर से दौड़ कर आई हुई होती है और वो सोच रही होती है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे लगता है कि मैं किसी किसी भी पर्सन का इंटरव्यू नहीं ले पाऊंगी। अगर ऐसा ही रहा तो मेरा पोस्ट आज मुझे अपनी जॉब से निकाल देगा। और हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है, जो कि असलियत में एक रिपोर्टर होती है और इसका नाम गिगी होता है और ये यहाँ पर प्ले ट्राई आउट में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट का इंटरव्यू लेने के लिए आई है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है। की वजह से इसे यहाँ पर दौड़ कर आना पड़ रहा है, लेकिन अब ये इस बिल्डिंग के सामने आ गई होती है और हम देखते हैं कि गेगी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सैड हो गई होती है, लेकिन इसी के साथ उसी के पीछे से कोई पर्सन चलते हुए आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि मैडम, आखिर क्या बात है? क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? तो ये हम देखते हैं कि ये सुनकर वो पीछे देखते हैं, लेकिन इसी के साथ हम वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई होती है और वो सोच रही होती है कि वाह, ये लड़का काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। और हमें पता चलता है कि ये पर्सन और कोई नहीं है बल्कि हमारा हीरो होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया होता है और वो चलते हुए प्ले ट्राई आउट की बिल्डिंग की तरफ ही जा रहा होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि किंग अब बिल्डिंग के सामने आ गया होता है और लेकिन इसी के साथ वहाँ पर कोई लड़की खड़ी होती है, वो होती है आवाज़ देते हुए बोल रही होती है कि हाँ, क्या तुम जानते हो गिलेट क्रॉस होने में 1 ही मिनट बची है? तुम आखिर पर्सन हो जो कि सबसे ज़्यादा लेट आए हो। और इसी के साथ हमें किंग बोल रहा होता है कि आई एम सॉरी, मुझे लगता है मैं शायद थोड़ा ही ज़्यादा लेट हो गया हूँ। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि असलियत में गेगी ने किंग को वहाँ पर रोक लिया होता है और वो उससे किंग का इंटरव्यू ले रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि किंग उस बिल्डिंग के अंदर आ चुका होता है, लेकिन इसी के साथ वो काफ़ी ज़्यादा शॉक
हो गया होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि अंदर जो कि मौजूद लोग मौजूद होते हैं उनकी तादाद बहुत ही ज़्यादा होती है, और इसी की तादाद सिर्फ 100-200 नहीं बल्कि तादाद हज़ारों में होती है। ये देखकर कि काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है, और वो सोच रहा होता है कि मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ में इस टेस्ट को नहीं दिया था, इसीलिए मुझे नहीं पता था कि आखिर यहाँ पर ऐसा होने वाला है। लेकिन लगता है कि यहाँ पर तो कुछ भी होने वाला है। जो भी हो मुझे लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन इसी वक़्त कोई पर्सन आ गया होता है जो कि उससे बोल रहा होता है, "अरे! आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो?" ये सुनकर किंग उस पर्सन की तरफ को देखता है, और हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि अय्यून होती है, और वो बोलती है कि किंग आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तुम अचानक से इतने ज़्यादा लंबे कैसे हो गए हो? ये सुनकर किंग बोलता है कि अरे कुछ नहीं, मैंने कुछ अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। ये सुनकर अय्यून काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई होती है, और वो बोलती है लेकिन सिर्फ़ फिर भी तुम लास्ट 1 महीना पहले मिले थे, और तुम्हारी हाइट बिल्कुल मेरे बराबर ही थी, तो आखिर तुम 1 महीने में इतने ज़्यादा ग्रो कैसे कर सकते हो? और इसी के साथ अय्यून उससे बोलती है कि और हाँ, मुझे एक और बात बताओ, आखिर उस दिन तुम्हारे क्या हुआ था? ली और तुम्हारे बीच फाइट हुई थी क्या? और ली तुम ली तुम इतनी ज़्यादा हार्ड ज़ख्मी कैसे हो गया था? क्या तुम जानते हो, इस बार वो प्री ट्राई-आउट में हिस्सा नहीं ले पाया है, क्योंकि वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। लेकिन इसी वक़्त हम देखते हैं कि असलियत में जितने भी स्किल होती है स्क्रीन होती है, उनके ऊपर किसी पर्सन की पिक्चर आ रही होती है, जो कि बोल रहा होता है कि स्टूडेंट, मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग प्ले ट्राई आउट के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो, लेकिन हम इस बारे में प्ले ट्राई आउट के प्ले रूल्स को बिल्कुल ही चेंज कर दिया है, और इस बार प्ले ट्राई आउट के रूल बिल्कुल सिंपल हुए हैं। जैसे कि तुम लोग देख सकते हैं कि तुमको एक-एक टोकन दे दिया गया है। तुम्हें इस ट्राई आउट को सिर्फ़ इतना ही करना है कि तुम्हें अपने टोकन को प्रोटेक्ट करना है, और जो भी पर्सन इस टेस्ट को पास करना चाहता है, उसके पास ऐसे 5 टोकन होने चाहिए, यानी कि उसे दूसरे लोगों से मुकाबला करके उनके टोकन को छीनना होगा। और हाँ, मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनमें से कुछ लोग एस रैंक के अवेकनर भी मौजूद है, और हर एक एस रैंक के अवेकनर का टोकन 5 नॉर्मल टोकन के बराबर होता है। अगर तुम एक एस रैंक के अवेकनर का टोकन हासिल कर लेते हो, तो तुम्हें किसी और से फाइट करने की ज़रूरत नहीं होती है, और हमें कुछ देर बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि जितने भी लोग होते हैं उनके आस-पास की ज़मीनें हिलना स्टार्ट हो गई होती है। जितने भी क्यूब होते हैं वे आसमान में उड़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इस ज़मीन में कोई भी पर्सन नहीं गिर रहा होता है, क्योंकि इस चैम्बर के अंदर जो ग्रेविटी होती है वो अर्थ के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होती है, और इसी के साथ कम हम देखते हैं कि पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है, तो कि दोस्तों आखिर वेट क्या कर रहे हो? तो जाओ और जाकर दूसरे लोगों को उनके टोकन्स को छीन लो, और हाँ, टोकन को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन बस तुम्हें उस पर्सन को जान से मारना नहीं है। और हम देखते हैं कि ये सुनकर ही सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं, लेकिन इसी के साथ बहुत ही ज़्यादा लोग सीधा ही अय्यून के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन इसी के साथ अय्यून भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है, और इस वो भी का बहुत ही बड़ा धमाका करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा लोग इन तमाम स्टूडेंट के मैच को देख रहे होते हैं, और वे बोल रहे होते हैं कि अय्यून सच में बहुत ही ज़्यादा काबिल है, और वह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसी के साथ उनमें से कोई पर्सन बोलता है कि सर आपको यून बुक को भी देखना चाहिए, तो फिर वे सभी लोग यून बुक को देखना स्टार्ट कर देते हैं, और हमें दिखाया जाता है कि यून बुक अपनी लाइटिंग पावर को यूज़ करते हुए वहाँ पर जितने भी लोग आ रहे होते हैं, उनको लाइटिंग के झटके देकर उन्हें हरा रहा होता है, और उनके बैचेज़ को भी अपने पास ले लिया होता है। लेकिन इसी के साथ हमें वहाँ पर डिप्टी मेजर को भी दिखाया जाता है, जो कि उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा दूर खड़ा होता है, और वो स्क्रीन के ऊपर किंग को ही तलाश कर रहा होता है, और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये लड़का कहाँ पर चला गया है, ये मुझे तो नज़र ही नहीं आ रहा है। किंग को मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम कितने ज़्यादा टैलेंटेड हो, चलो मुझे दिखाओ कि आखिर तुम क्या कर सकते हो। लेकिन इसी वक्त तो कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो गया होता है। हमें दिखाया जाता है कि किंग असलियत में एक ए रैंक के अवेकनर के साथ फाइट कर रहा होता है, जिसके देखकर डिप्टी मेजर काफ़ी ज़्यादा घबरा गया होता है, और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये बेवकूफ़ ए रैंक के अवेकनर के साथ फाइट क्यों कर रहा है। और इसी के साथ वो देखता है कि उस ए रैंक के अवेकनर और किंग की दोनों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई होती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। ये देखकर डिप्टी मेजर सोच रहा होता है कि आखिर ये बेवकूफ़ इस लड़के के साथ ही फाइट क्यों कर रहा है। अगर ये पहले ही टेस्ट में हार गया तो ये हंटर नहीं बन पाएगा, लेकिन इसी
इस बेवकूफ़ को इस पर्सन के से फाइट करने की क्या ज़रूरत थी? इसका लेवल तो सी है और इसे सिर्फ़ सी लेवल वाले लोगों से ही फाइट करनी चाहिए थी और ये उन लोगों से आसानी से उनके बैचेज़ को छीन लेता। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैंने इस लड़के को समझने में बहुत ही गलती कर दी है, जिसके बाद हमें किंग का सीन दिखाया जाता है और हमें देखते हैं कि किंग बहुत ही तेज़ी के साथ उस पर्सन के ऊपर अटैक कर रहा होता है। लेकिन इसी वक़्त उस पर्सन ने किंग के चेहरे के ऊपर एक बहुत ही जोरदार पंच मार दिया होता है और वो उसे दूर फेंक देता है। हम देखते हैं कि किंग के मुँह से भी काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकल रहा होता है और ये देखकर वो पर्सन बोल रहा होता है, कचरे कहीं के, आगे तुम किस मिट्टी के बने हो? अपनी इस वीक स्किल के ज़रिए तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते हो, लेकिन आखिर अभी तक तुम कैसे डटे हुए हो और तुमने तो मेरी आयरन स्किल को भी तोड़ दिया है। लेकिन इसी के वक़्त हम किंग को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हँस रहा होता है और उसकी बॉडी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है और इसी के साथ किंग की पावर इंक्रीज़ हो गई होती है और इसी के साथ हमें बताया जाता है कि किंग इस पर्सन से जानबूझकर मार खा रहा है, क्योंकि किंग की स्किल प्रीडिक्शन अभी तक अनलॉक नहीं हुई है और किंग को लगता है कि फर्स्ट टाइम उसकी स्किल जब एक्टिवेट हुई थी, जब उसकी जान खतरे में थी और अगर वो अपनी जान को खतरे में डालता है तो उसकी जान एक्टिवेट पावर फिर से एक्टिवेट हो जाएगी और इसी वजह से किंग इस वर्षन से मार खा रहा है और हमें देखता है कि वे दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और ये दोनों एक दूसरे के फेस के ऊपर बहुत ही जोरदार पंच मारते हैं और हमें देखते हैं कि किंग का पंच उस फेस के लगता है तो उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई होती है और वो चिल्लाकर बोल रहा होता है, कमी न कहीं कि तुम तो सच में मॉन्स्टर हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन इसी के साथ वो पर्सन ज़मीन पर ऊपर गिर गया होता है और वो इसी वक्त बेहोश हो जाता है, जिसके बाद किंग उसके बैच को ले लिया होता है और वो सोच रहा होता है कि मेरी स्किल तो एक्टिवेट नहीं हुई है, लेकिन कोई बात नहीं है, मुझे टोकन तो मिल गया है और इसी के साथ हमें डिप्टी मेजर का सीन दिखाया जाता है जो कि अचानक से काफ़ी ज़्यादा हँसना स्टार्ट कर देता है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर से हँस रहा होता है। किंग, तुम तो सच में काफ़ी कमाल के हो और तुम्हारी फाइट देखकर मुझे मज़ा ही आ गया है। और ये सुनकर उसके पास खड़े जितने भी लोग होते हैं वे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं और वे आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर डिप्टी मैनेजर को क्या हुआ है? आज ये इतने ज़्यादा खुश क्यों लग रहे हैं? लेकिन हमें डिप्टी मैनेजर को देखते हैं कि जो सोच रहा होता है कि किंग, मैं जानता था कि मैं कभी भी गलत नहीं हो सकता हूँ। इसका मतलब यही है कि जो मैंने तुम्हारी पावर लेवल को देखा था कि वो बिल्कुल सच है और आगे चलकर तुम एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सन बनोगे। और इसके बाद हमें देखते हैं कि किंग चलते हुए अपने नेक्स्ट अपोनेंट की तरफ जा रहा होता है और हमें डिप्टी मेजर का सीन दिखाया जाता है और वो सोच रहा होता है कि किंग, तुम्हारा पहला अपोनेंट तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस बार कोई लोअर लेवल के पर्सन को चूज़ करना। लेकिन इस वक्त वो खुद देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो गया होता है और इसी के साथ हमें देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं वे बोल रहे होते हैं कि सर, इस पर्सन को देखिए, आखिर ये लड़का कर क्या रहा है, क्या ये सच में इस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जा रहा है। और हम देखते हैं कि किंग असलियत में इन बुक के पास गया होता है जो कि पहले से 100 से भी ज़्यादा लोगों को हरा चुका होता है, जिसके बाद यूनबुक बोलता है कि अरे लड़के, तुम तो एक सी रैंक हो ना, तो आखिर तुम मेरे साथ फाइट करना क्यों चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि क्या तुम सच में मुझे हरा हरा पाओगे? लेकिन मैं तो तुम्हारे जैसे काफ़ी ज़्यादा लोगों को पहले ही हरा चुका हूँ। तो ये सुनकर किंग हंसते हुए उस पर्सन से बोलता है और गाली देता है, बोलता है क्योंकि अब से पहले मैंने तुम्हें चूज़ कर लिया तो अब मैं तुम्हें हरा कर ही रहूँगा। तो ये सुनकर यूनबुक भी अपनी लाइटनिंग पावर के साथ किंग के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया होता है और किंग बहुत ही तेज़ी के साथ भागते हुए यूनबुक के करीब आ गया होता है और इसी के साथ ही अब किंग अपने पैर के ऊपर अपनी स्टोन स्किल को भी एक्टिवेट कर लेता है। यूनबुक को एक बहुत ही ज़ोरदार किक मारता है, लेकिन इसी वक़्त किंग अपनी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि इन बुक ने अपनी आसानी से अपनी लाइटिंग पावर के जरिए किंग के इस अटैक को रोक दिया होता है और वो बोलता है कि वाओ, तुम तो काफ़ी ज़्यादा तेज हो, लेकिन तुम्हारा बैड लक है क्योंकि तुमने गलत पर्सन से पंगा ले लिया है। और इसी वक्त वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि किंग यून बुक से काफ़ी ज़्यादा दूर हो गया होता है। इसी के साथ किंग सोच रहा होता है कि मुझे तो लगा था कि सिर्फ यूनबुक लॉन्ग रेंज अटैक कर सकता है, लेकिन कॉम्बैट फाइल में भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये अपनी लाइटनिंग पावर के ज़रिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लाइटनिंग पावर के आसानी से मुझे हरा सकता है, इसीलिए मुझे इसकी लाइटनिंग से बचकर रहना होगा। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि यूनबुक जहाँ पर खड़ा होता है वो अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है। अचानक से वहाँ से गायब हो गया होता है। ये देखकर किंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है, लेकिन इसी के बाद हम देखते हैं कि यूनबुक बहुत ही तेज़ रफ्तार के साथ किंग के करीब आ गया होता है और वो अपनी लाइटनिंग के साथ किंग के ऊपर एक बहुत ही ज़ोरदार अटैक करता है। लेकिन इस किंग ने इसके अटैक को भी डॉज कर लिया होता है, जिसके बाद किंग ने उसके अटैक को डॉज कर लिया होता है, जिसके बाद यूनबुक किंग के ऊपर एक किक मारता है, लेकिन किंग ने भी उसके अटैक को डॉज कर लिया होता है और इसी के साथ यूनबुक किंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैक्स कर रहा होता है, लेकिन किंग उसके अटैक्स को बहुत ही तेज़ी के साथ डॉज कर रहा
रहा होता है और वो ये देखकर यूनबुक बोल रहा होता है कि अब तुम में क्या हो गया है, जब तुम मुझसे फाइट करने के लिए आए थे तो जब तो तुम बड़े जोश में थे, क्या तुम्हारी सारी की सारी एक निकल गई है। और इसी वक्त वो किंग के ऊपर एक बहुत ही जोरदार पावरफुल लाइटनिंग अटैक करता है और ये अटैक किंग को सीधा जाकर लग गया होता है, जिसकी वजह से किंग को भी काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है और ये देखकर यूनबुक काफी ज्यादा हंस रहा होता है। लेकिन इसी वक्त किंग अपनी स्टोन स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और वो अपनी स्किल के जरिए अपने हाथ में एक बहुत ही बड़ा पत्थर बना लेता है और वो उसे यूनबुक के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यूनबुक बहुत ही आसानी के साथ उसके अपनी लाइटनिंग अटैक के जरिए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और इसी वक्त यूनबुक अपनी लाइटनिंग के जरिए एक बहुत ही बड़ा धमाका करता है और वो किंग किंग को काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। और इसी के वक्त यूनबुक अपनी एक जंप लगाकर उसके सामने आ गया होता है और वो अपनी एक लाइटनिंग के बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक को चार्ज कर रहा होता है, जिसके बाद वो किंग के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लाइटनिंग अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि ये लाइटनिंग अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और ये अपने अटैक को देखकर यूनबुक सोच रहा होता है कि मेरा ये अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, अगर ये मेरा अटैक किसी ए रैंक का वेकनर को लगता है तो वो सीधा मर जाएगा, पर सिर्फ एक सी रैंक का वेकनर है तो मैं भी नहीं जानता हूँ कि इसकी हालत क्या हो सकती है और मैं सोचता हूँ कि ये नहीं बच पाएगा। इसी के साथ यूनबुक काफ़ी ज़्यादा हँस रहा होता है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वे मौजूद है मेरे सामने, वे सभी के सभी कचरे हो और उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो मेरा मुकाबला कर सकता है, सिर्फ एक पर्सन को छोड़कर जो कि सिर्फ मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल है, उसका नाम अयुन है। इस जगह पर मैं इसीलिए सिर्फ खड़ा हूँ जो जहाँ की कोई अयुन नहीं आ सकती। जब तक अयुन नहीं आती है तो मैं भी उससे फाइट नहीं करूँगा, इसीलिए मैं इन लोगों के साथ अपनी फाइट को एंजॉय कर सकता हूँ। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि एक पत्थर सीधा जाकर इनबुक के सर में लगता है, जिसकी वजह से उसके सर से काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकल रहा होता है और इसी के साथ ही इनबुक काफ़ी ज़्यादा चौंक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर मेरे ऊपर अटैक किसने किया है। और ये देख, ये अटैक किसी और ने नहीं किया है बल्कि किंग ने किया होता है और वो बड़ी तेजी के साथ यूनबुक के साथ करीब आ गया होता है और इसी वक्त हम किंग के दोबारा से यूनबुक के ऊपर अटैक कर देता है और किंग ने असलियत में ये यूनबुक के ऊपर पत्थरों के साथ अटैक किया होता है और ये पत्थर सीधे जाकर यूनबुक को लगे होते हैं, जिसकी वजह से यूनबुक को भी काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही होती है और इसकी काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकल रहा होता है। और इसी के साथ किंग हमें बता रहा होता है कि मेरी स्किल मुझे लगा था कि मैं अपनी स्किल को इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यूनबुक के साथ फाइट करते हुए मुझे अचानक से ये आइडिया आया कि मैं अपनी इस ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्योंकि मेरी स्किल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, अगर मैं इसे किसी पर्सन के ऊपर थ्रो करता हूँ तो उसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज होगा, इसीलिए मैं इसी के साथ हम देखते हैं कि किंग ने अपनी स्किल का यूज़ करते हुए अपने हाथ में एक बहुत ही बड़ा पत्थर बना लिया होता है और वो उसे इनबुक के ऊपर मारने वाला होता है, जिसे देखकर इनबुक काफ़ी ज़्यादा घबरा गया होता है और वो बोल रहा होता है कि बेवकूफ़, क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। लेकिन ये देखकर किंग काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है और वो उस पत्थर को बहुत ही तेज़ी के साथ इनबुक में मार देता है और किंग के इस अटैक की वजह से वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका हो गया होता है और हम देखते हैं कि इनबुक बेहोश हो गया होता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं कि जो कि इस मैच को देख रहे होते हैं, वे सभी काफ़ी ज़्यादा शौक हो गए होते हैं और वे कहते हैं कि आखिर ये लड़का कौन है, ये कोई सी रैंक का वेकनर नहीं हो सकता है, आखिर ये एक सी रैंक का वेकनर इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है और ये पर्सन तो सच में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि इसने एक एस रैंक का वेकनर को हरा दिया है। और किंग की ऐसी तारीफें सुनकर डिप्टी मैनेजर भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं जानता था कि ये लड़का काफ़ी ज़्यादा ये लड़का एक मास्टरपीस है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है कि लेकिन सच में मुझे नहीं लगा था कि ये इतनी आसानी से एक एस रैंक का वेगनर को भी हरा देगा। जिसके बाद हमें किंग का सीन दिखाया जाता है, जिसका यूनबुक के पास से 5 टोकन को ले लिया होता है और वो सोच रहा होता है कि चलो मुझे टोकन तो मिल गए, लेकिन इसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है और जैसे टेस्ट खत्म हो मुझे टेस्ट खत्म होने का वेट करना है और जैसे टेस्ट खत्म हो जाएगा मैं बड़ी आसानी के साथ टेस्ट पास कर जाऊंगा। लेकिन इसी वक्त को हम देखते हैं कि किसी पर्सन ने आइस क्रिस्टल के साथ किंग के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन किंग ने बड़ी तेजी के साथ उन अटैक्स को डॉज कर लिया होता है और वे अटैक सीधा जाकर इन बुक को लगते हैं, जिसकी वजह से इन बुक को भी काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही होती है। लेकिन इस अटैक की वजह से किंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है कि यह अटैक तो सिर्फ पावर तो सिर्फ यूनबुक ही इस्तेमाल कर सकती है और ये
तो प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि अयन किंग के पास आ गई होती है और वो बहुत ही ज़्यादा कूल लग रही होती है। अब आगे एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। अयन इसी वक्त काफ़ी ज़्यादा बेडस लग रही होती है, जिसे देखकर किंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर अयन यहाँ पर क्या क्यों आई है। और वो सोच रहा होता है कि आखिर अयन ने ही मेरे ऊपर अटैक क्यों किया है, ये मुझसे फाइट करना क्यों चाहती है। लेकिन इसी वक्त अयन बोलती है कि किंग, मैंने देखा कि तुमने काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए हो। तुमने इन बुक को भी बहुत ही आसानी से हरा दिया था, लेकिन जो इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं उनके ऊपर उतनी ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसे अपनी पावर को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन तुमने तो अपनी पावर को सिर्फ वायलेंस के लिए ही इस्तेमाल किया है। ये सुनकर किंग बोल रहा होता है कि अयुन, आखिर तुम कह क्या रहे हो, कहना क्या चाहते हो। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि अयुन ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो बोलती है कि अगर तुम ली को भी हरा सकते हो तो मुझे भी हरा सकते हो। तो चलो ठीक है, हम दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखकर किंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है, लेकिन ये अयुन किंग के ऊपर अटैक करने वाली होती है, जिसकी वजह से किंग ने अपनी शैडो स्किल को एक्टिवेट करते हुए वहाँ से गायब हो गया होता है। लेकिन इसी वक्त अयुन का आसमान में एक आई इंफॉर्मेशन क्रिएट करके आसमान से किंग को बर्फ थ्रो कराती है और जो बर्फ सीधा किंग को जाकर लगती है। किंग अयुन को साफ नजर आ रहा होता है, जिसकी वजह से किंग सोच रहा होता है कि सिटी यहाँ पर तो भागना बिल्कुल नहीं हो पाऊंगा। लेकिन इसी के इसने पूरे एरिया को शील्ड के अंदर कवर कर लिया है और यहाँ पर मेरी शैडो स्किल किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही आसानी के साथ मुझे तलाश कर सकती है। लेकिन इसी वक्त अयुन किंग के पास आ गई होती है और वो बहुत ही उसके फेस के ऊपर एक बहुत ही जोरदार किक मारती है, जिसकी वजह से किंग काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। और इसी वक्त अयुन बोल रही होती है कि उस दिन स्कूल में लगता था कि ली तुम्हें बुली करता था, असलियत में बुली तो तुम खुद थे, जिसकी वजह से ली अभी तक हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। वो किंग के ऊपर दोबारा से अटैक आइस क्रिस्टल के साथ अटैक कर रही होती है और ये अटैक सीधे जाकर किंग को लगा होता है, जिसकी वजह से किंग काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है। और वो अयुन से बोल रहा होते हैं कि किम, तुमने अपनी पावर का बहुत ही ज्यादा गलत इस्तेमाल किया है और इसीलिए मैं तुम्हें आज यहीं पर रोक दूंगी, ताकि आगे जाकर तुम अपनी पावर को यूज ना कर पाओगे। लेकिन अटैक किंग के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक करते हैं, जिसकी वजह से किंग काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गया होता है और वो ज़मीन के ऊपर गिर गया होता है। बाद में किंग से बोलती है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, अगर तुम मैच को छोड़ देते हो और अपने नाम को यहाँ से विड्रॉ करा लेते हो तो मैं तुम्हारी और भी ज़्यादा हार्म नहीं करूँगी और मैं स्कूल में भी तुम्हारी कंप्लेन नहीं करूँगी। तुमने इलीगल तरीके से अपनी पावर को यूज़ किया है, लेकिन अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी हाल बहुत ज़्यादा ख़राब कर दूंगी और मैं तुम्हें इस मैच से भी निकाल दूंगी। और हम देखते हैं कि ये सुनकर किंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो अयुन से बोलता है कि आखिर तुम होती कौन हो मुझे यहाँ से निकालने वाली। तो ये सुनकर अयुन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई होती है, लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि किंग खड़ा हो गया होता है और वो बोलता है, आखिर तुम्हें अपने आप को समझ क्या लिया है, सिर्फ तुम्हें मेरे ही नजर आता हूँ क्या। अब क्या मैंने ही गलत तरीके से अपनी पावर को यूज किया है, क्या तुमने कभी नहीं देखा कि ली ने कितनी बार अपनी पावर को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। लेकिन इसी के कहीं ना कहीं किसी पर्सन ने भी उसे नहीं रोका है और इसी के साथ किंग बोलता है कि और हाँ, मैं इस मैच से नहीं निकलने वाला हूँ, अगर तुम मुझे इस मैच से निकालना चाहती हो तो तुम्हें मुझे हराना होगा। तो इस सुनकर अयुन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई होती है, लेकिन इसी के साथ वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहती है कि ठीक है, जैसे तुम चाहते हो वैसा ही होगा, बिल्कुल वैसे ही करूँगी। और हम देखते हैं कि ने अपनी पावर के साथ एक बहुत ही बड़ा हैमर बना लिया होता है और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है कि मैं चाहता था कि मैं चाहती थी कि तुम आराम से इस मैच को छोड़कर चले जाओ, लेकिन अब शायद मुझे अपनी पावर को यूज करते हुए तुम्हें यहाँ से निकालना होगा। हम देखते हैं कि अयुन की ऐसी पावर को देखकर किंग सोच रहा होता है कि मेरे पास इस वक्त मेरी जितनी भी स्किल है उनमें से कोई भी स्किल काम नहीं कर रही है। मेरी जो स्टोन स्किल है मैंने उसका आज बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है, जिस वजह से आज वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है और अब तो वो सही तरीके से काम नहीं कर रही हो। और बात कर रहे हैं मेरी मोनाज स्किल की, जो जिसके जरिए मैं अपनी पार्टी के मेंबर को बूस्ट कर सकता हूँ, वो भी इस वक्त किसी भी काम की नहीं है सिर्फ। और बची मेरी स्किल प्रीडिशन, वो अभी तक अनलॉक नहीं हुई है। अगर मैं उसे एक्टिवेट करने की कोशिश करता हूँ कि मैं नहीं जानता हूँ कि उसे एक्टिवेट करने की वजह से मेरी बॉडी पे क्या फ़र्क होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि किंग भागते हुए अयुन की तरफ जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मेरे पास सिर्फ एक कोई भी स्किल नहीं है, मेरे पास एक ही स्किल है। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से अयुन भी किंग के ऊपर अटैक करने के लिए अरे किंग के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक करने वाली होती है। ये देखकर ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि अयुन की जो शील्ड होती है वो भी टूट गई होती है और जितने भी लोग होते हैं सभी लोग इस धमाके को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वे कह रहे होते हैं कि आखिर इस शील्ड को के अंदर क्या हुआ है और इसके में से इतने ज्यादा कौन है।
और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि अयून ज़मीन के ऊपर पड़ी हुई होती है और किंग वहीं पर खड़ा होता है, और हमें पता चलता है कि असलियत में किंग ने अपनी भागकर अयून को गले लगा लिया होता है, और इसी वक़्त अयून अब उसने अपनी स्किल पैरालाइज़िस को एक्टिवेट कर लिया होता है, जिसकी वजह से उसने अयून की बॉडी को पैरालाइज़ कर दिया होता है, और किंग उस मैच में वो जीत गया होता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आस-पास पर जितने भी एरिया में होते हैं वे सभी के डिस्ट्रॉय हो गया होता है। वहाँ पर जितने जितने भी लोग होते हैं उनमें ऐलान कर दिया जाता है कि इस टेस्ट का फर्स्ट राउंड खत्म हो गया है, और जितने भी लोगों के पास 5 टोकन मौजूद है वे सभी टेस्ट को पास कर चुके हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि कहानी बताने वाले की तरफ से बताया जाता है कि जित तमाम स्टूडेंट जो भी इस टेस्ट में इंजर्ड हो गए थे उन सभी की ट्रीटमेंट करने के लिए भेज दिया गया है, और जितने भी लोग इस टेस्ट में पास हो गए थे उन सभी को नेक्स्ट पास के लिए भेज दिया गया है। लेकिन इसी के साथ हमें बताया जाता है कि अयून के पास कोई भी टोकन नहीं था। अयून क्योंकि एक एस रैंक का वेगनर है और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसी वजह से उसकी उसे पास कर दिया गया है। हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और हम किंग को देखते हैं कि उसने अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट करवा लिया होता है और वह पूरी तरह से ठीक हो गया होता है, और वह इस जगह से चलते हुए जा रहा होता है, और जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं वे किंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं, और वे कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि कहीं यकीन करना मुश्किल है सच में, लेकिन ये सी रैंक का वेगनर है और इसने एक ए रैंक का वेगनर और 2 एस रैंक का वेगनर को हराया है, या क्या ये सच में कोई सी रैंक का वेगनर है? फिर किसी पर्सन के बारे में पता भी नहीं है। कुछ लोग कह रहे थे कि मुझे लगता है कि ये कोई एस रैंक का वेगनर है, वरना कोई ऐसा इतना नॉर्मल पर्सन इतने ज़्यादा कैसे कर सकता है। जिसके बाद हमें देखते हैं कि किंग चलते हुए सोच रहा होता है कि यहाँ का मेडिकल ट्रीटमेंट तो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वरना जैसी मेरी हालत थी चलना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन इसी वक्त उसे किसी पर्सन की आवाज़ आती है जो कि किंग को गाली देते हुए बोल रहा होता है, तो ये सुनकर किंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि यूनबुक होता है, जिसने किंग के ऊपर अपनी लाइटिंग पावर को यूज़ करते हुए अटैक कर दिया होता है, लेकिन किंग की अपनी स्टोन स्किल को यूज़ करते हुए उसे रोक दिया जाता है। वो बोलता है कि यूनबुक आखिर तुम क्या कर रहे हो, टेस्ट कंप्लीट हो गया है और हमें फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यूनबुक बोल रहा होता है कि बकवास बंद करो, वरना मैं तुम्हें यही तुमने एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए मुझे हराया था, वरना कोई भी मुझे नहीं हरा सकता है। और वो किंग के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, और इन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है, और हम देखते हैं कि जितने भी लोग वहाँ पर होते हैं वे काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। आखिर ये सभी लोग यूनबुक को चीयर कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता था कि किंग ने यूनबुक को किसी गलत तरीके से हराया था। लेकिन यूनबुक ने उन सभी लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि कमीनों अपनी बकवास बंद करो, यही है हम दोनों का मामला है और हम दोनों इसे खुद सोल्व कर लेंगे। और हम देखते हैं कि जितने भी लोग उसे चीयर कर रहे होते हैं वे उन सभी लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के झटके दे रहा होता है, और ये देखकर किंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है, और वो बोलता है कि बेवकूफ़ आखिर तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम हम दोनों को यहाँ से निकलवाना चाहते हो? ये सुनकर यूनवो कहता है कि तुम बकवास बंद करो, तुमने मुझे सिर्फ एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए हराया था, लेकिन अब मैं तुम्हें दोबारा से उस ट्रिक को इस्तेमाल करने वाला नहीं मौका नहीं दूंगा। और अब हम देखते हैं कि हम दिखाया जाता है कि वो अब अपनी लाइटिंग पावर का इस्तेमाल करने वाला होता है, किंग के ऊपर एक बार फिर से अटैक करने वाला होता है। लेकिन इसी वक्त वहाँ पर ग्रेविटी का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गया होता है, जिसकी वजह से यूनबुक ज़मीन के अंदर दब गया होता है और वो ज़मीन के ऊपर बेहोश हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जिसे देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया होता है, लेकिन हमें ग्रेविटी का प्रेशर में खड़ा होता है, जिसे देखकर वो पर्सन बोलता है कि अरे वाह, तुम तो अभी भी खड़े हुए हो, तो सच में तुम काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हो। और हमें दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं होता है, इसलिए तुम्हें एक एस रैंक का वेगनर होता है, एस रैंक का हंटर होता है, जिसकी जो हंटर एसोसिएशन का एक बहुत ही बड़ा ऑफिसर होता है। और इसे यहाँ पर देखकर किंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है, और वो सोच रहा होता है कि असली आखिर ये पर्सन यहाँ पर क्या कर रहा है। इसका नाम तो पार्क हाजिन है, लेकिन इसके साथ ये एक वो है रैंक हंटर बोल रहा होता है कि बच्चे आखिर तुम दोनों आपस में फाइट क्यों कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता है कि ऐसे हंटर का टेस्ट तो काफ़ी ज़्यादा पहले ही खत्म हो गया था, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें एक छोटा सा ब्रेक ले लेना चाहिए। लेकिन इसी के साथ वो सोच रहा होता है कि मैंने अपनी स्ट्रेंथ को इन सभी बच्चों में समान रूप से यूज़ किया है, लेकिन ये लड़का अभी तक अपने पैरों के ऊपर खड़ा है, जबकि मैंने सभी लोग गिरकर बेहोश हो गए हैं। वो सोच रहा होता है कि मैं अपनी पावर को थोड़ा-सा और बढ़ाना चाहिए। चलो इस लड़के की स्किल को टेस्ट करने के लिए देखता हूँ, और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपनी पावर को थोड़ा और बढ़ाता है, और जैसे ही उसने अपनी पावर को इंक्रीज़ किया होता है,
के नीचे का फ्लोर टूट गया होता है और किंग के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है। किंग सोच रहा होता है कि शिट आखिर आखिर ये पर्सन मेरे ऊपर अपनी इतनी ज़्यादा पावर को इस्तेमाल क्यों कर रहा है। मुझे याद है कि मेरी प्रीवियस लाइफ में ये एक डबल एस रैंक का वे हंटर बन गया था और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एस रैंक के हंटर भी इससे फाइट करने से डरते थे। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो पर्सन देखता है कि जो कि काफ़ी ज़्यादा हंसते हुए बोल रहा होता है कि वाओ, अब तुम अभी भी अपने पैरों के ऊपर खड़े हो। अगर तुम्हारी जगह पर यहाँ पर कोई और पावरफुल हंटर भी होता, वो शायद अपने घुटनों के ऊपर बैठा हुआ होता, लेकिन तुम इतने ज़्यादा प्रेशर में भी खड़े हो। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है कि ये पर्सन तो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, क्यों ना मैं अपनी पावर को थोड़ा सा और बढ़ाऊँ। और वो अपनी पावर को थोड़ा सा बढ़ाने इंकरेज करने वाला ही होता है, लेकिन इसी वक्त वहाँ पर कोई पर्सन उस हंटर के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि मिस्टर पार्क, क्या आप पागल हो गए हैं? आखिर आप एक स्टूडेंट के ऊपर अपनी पावर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। और हमें पता चलता है कि वो पर्सन असलियत में एक डॉक्टर होता है और वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, मिस्टर पार्क, हमने अभी इन सभी बच्चों को हील किया था, लेकिन आपने सभी को दोबारा से खराब इनकी हालत दोबारा से खराब कर दी है। तो ये सुनकर वो बोल रहा होता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं तो इन सभी बच्चों की इस तरह चेक करना चाहता था। ये सुनकर वो डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो बोल रहा होता है कि क्या आप इनकी स्किल को टेस्ट कर रहे थे? हंटर टेस्ट इन लोगों की स्किल को चेक करने के लिए काफ़ी नहीं था। तो ये सुनकर पार्क बोलता है कि अच्छा ठीक है, आप बस भी करो। और ये वो किंग के ऊपर किंग से बोलता है कि लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? किंग उससे अपना नाम बताता है। तो किंग का नाम सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है कि कहीं ये वो लड़का तो नहीं है जिसने यून को हराया था। और इसी के साथ वो सोच काफ़ी ज़्यादा हंसते हुए किंग उस सोच रहा होता है कि इंटरेस्टिंग। जिसके बाद वो किंग के पास आ जाता है और उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है और उसके बोलता है कि बच्चे, मुझे लगता है कि तुम्हारी आगे चलकर मुझसे मुलाकात होगी। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आप को और भी ज़्यादा पावरफुल कर लो और भी ज़्यादा पावरफुल बना लेना। इसी के साथ वो पर्सन वहाँ से चला जाता है। तो यार आज के लिए इतना ही, बस अगले एपिसोड और भी ज़्यादा बेडेस होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्यारे से कमेंट कर देना। जितनी जल्दी हो सके चैनल को वीडियो को शेयर कर देना। कल फिर मिलते हैं इस सीरीज़ के एक और बेडेस एपिसोड के साथ। तो जब तक के लिए बाय बाय गाइस।